आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप गुलशन कश्मीर के हवाले से किसी किस्म की भी कोई अपना फाइल बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, या दानियाल टाउन की फाइल बेचना चाहते हैं, या रजिस्ट्री वाले कागज़ बेचना चाहते हैं, या फिर आप कश्मीर मॉडल टाउन में कोई अपने रजिस्ट्री वाले डॉक्यूमेंट्स बेचना चाहते हैं जो हिस्सा फैसल टाउन में आ गया है, तो आपने ज़रूर हमारे साथ रब्ता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे रिंग रोड रावलपिंडी और उससे मुतासर होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में, और क्या उन प्रोजेक्ट्स की जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, उस हवाले से बात करेंगे। जो मकानात आए रिंग रोड रावलपिंडी में उनका क्या हो रहा है और उनका मुतबादल हाल क्या है, मुआवजे के हवाले से भी बात करेंगे। आपका अगर कहीं भी रिंग रोड रावलपिंडी के करीब तरीन किसी प्रोजेक्ट में प्लॉट था या घर था और वो रिंग रोड में आ चुका हुआ है, मिसमार हो गया है, और या फिर उसके नज़दीक किसी सोसाइटी में आ गया हुआ है, तो आप कैसे उस प्लॉट का मुआवजा ले सकते हैं और कैसे उसे सेल आउट कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। चलते हैं आगे की तरफ, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, और कमेंट में फीडबैक आपने ज़रूर देनी है, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियो का टॉपिक आपकी कमेंट से ले रहा होता हूँ, तो आपने कमेंट का ख्याल रखना है। आज का टॉपिक रिंग रोड रावलपिंडी से कौन सी सोसाइटीज मुतासर हुई है। देखिए, रिंग रोड रावलपिंडी एक बड़ा देरीना प्रोजेक्ट था जिसे रावलपिंडी की अवाम इंतज़ार कर रहे थे, और ये तकरीबन 1996 में इसका पहली बार इफ्तिताह हुआ, और 96-97 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने 1993 में एक इफ्तिताह किया। असल में इनॉग्रेशन तो इमरान खान साहब करके गए थे, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर अपनी तख्ती लगानी लाजम समझी। और आप ये जानते भी हैं कि मुस्लिम लीग नून ऐसी पार्टी है कि जहाँ कहीं कोई सड़क बन रही हो या कोई ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा हो, तो वहाँ मुस्लिम लीग की अगर तख्ती ना लगे, इनॉग्रेशन शीट ना लगे, तो फिर उन्हें रातों को नींद नहीं आती। तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से इफ्तिताह किया, FWO ने उसका काम स्टार्ट किया, और अर्थ कटिंग खुदा करके मुकम्मल हो गई। अब इस अर्थ कटिंग जिस साइड से हुई है, ये आपको पता है रावलपिंडी का शमाली एरिया था, और ये एरिया अभी मैक्सिमम एम्प्टी पड़ा हुआ था। यहाँ पे घर बहुत कम मौजूद थे और आबादी बहुत कम मुतासर हुई है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी सोसाइटियां थी जो इसमें आके मुतासर हुई हैं, और वो सारे के सारे खसरे ब्लॉक हैं उन सोसाइटियों की। अगर सोसाइटियों की मैं बात करूं तो दानियाल टाउन जो एक्स था, जो मौजूदा फैसल टाउन फेज 2 है, उससे गुजरा है। इसके अलावा ईमान गार्डन था, पुठवार टाउन था, इन सोसाइटीज में से गुजरा है। आप जानते हैं कि रुडन एनक्लेव इसके ज़ेरे असर आया, लेकिन रुडन एनक्लेव के जिस जनरल ब्लॉक में से रिंग रोड रावलपिंडी गुजरा है, आप ये भी जानते हैं कि वहाँ ना पोजेशन थी, ना डेवलपमेंट थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ किसी का कोई लॉस नहीं हुआ। पुठवार टाउन में लॉसेज हुए। कसाला, आप समझते हैं कसाला, जो लोग इस एरिया में रहते हैं उसे वो अच्छी तरह से जानते हैं। ईमान गार्डन के करीब से गुजरा, लेकिन ईमान गार्डन में कोई लॉसेस नहीं हुआ, क्योंकि ईमान गार्डन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। उसके बाद दानियाल टाउन के फ्रंट से गुजरते हुए जब ये कश्मीर मॉडल टाउन में आया, तो कश्मीर मॉडल टाउन में लॉस हुआ, लोगों के पोजेशनेबल प्लॉट्स थे, और कश्मीर मॉडल टाउन का बैक साइड का सारा एरिया, उसके बाद खान विलेज का एरिया आया, और उसके बाद गुलशन कश्मीर बाग हवेली के करीब से गुजरता हुआ सीधा ये पीलो के मुकाम पे आया, और गरीबा के बैक साइड से इसने जाके इस्लामाबाद जो मोटरवे इंटरचेंज या एयरपोर्ट इंटरचेंज है वहां पे टच किया। अब जो सबसे बड़ी मुतासरा सोसाइटी है, असल में वो रिंग रोड रावलपिंडी की मुतासरा सोसाइटी नहीं है। दो सोसाइटीज का नाम लूंगा, एक है दानियाल टाउन, दूसरा है गुलशन कश्मीर और कश्मीर मॉडल टाउन खान विलेज। ये सारी की सारी अगर मुतासरा है तो ये फैसल टाउन फेज 2 की मुतासरा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि फैसल टाउन फेज 2 दर्जनों छोटी सोसाइटियों को निकल जाएगा, और हुआ भी असल में इसी तरह है। दानियाल टाउन जिसके हजारों लोग कस्टमर थे, अब वो हजारों मुतासरीन बन चुके हैं। 1992 में 25,000-30,000 रुपए का जो दानियाल टाउन ने बुकिंग की थी और 5 मरले का प्लॉट दिया था दानियाल टाउन में, अब जाके
2023 में, यानी कि 45 ईयर्स के बाद उस प्लॉट की वैल्यू, अगर रिटर्न आपको रकम मिल रही है तो 25,000 रुपये नहीं है, और वो 12,500 रुपया आपको मिल रहा है, और हलरम सिटी आपको रिटर्न कर रहा है 50% माइनस। यानी कि अगर 1992 में हम पेट्रोल की प्राइसेस देखें या डॉलर की प्राइसेस देखें तो डॉलर 15 रुपीज का था, और आज डॉलर की प्राइस अगर देखें तो 280 से ज्यादा है। पेट्रोल जो सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 रुपए लीटर था, आज वो 270 रुपए लीटर के राउंड अबाउट। कंफर्म प्राइस मुझे पता नहीं है, माफी चाहूंगा। यानी कि आज के दौर में उस प्लॉट की अगर डॉलर के मुताबिक भी उस 30,000 रुपए की वैल्यू लगाएं तो वो 4.5 लाख रुपया बनती है डॉलर के मुताबिक। लेकिन अगर ओरिजिनल जिस शख्स ने 45 साल तक रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और 30, 35, 40 हजार रुपया किया, तो वो 40,000 रुपया आज करोड़ों में चला गया। 1996 की एक मिसाल मैं आपको दूंगा। 1996 में जब न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने सॉइल टेस्ट क्लियर किया, तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के नाम आबद बॉक्सर ने जमीनें खरीदी थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के एरियो में जो जमीनें खरीदी गई थी, उस वक्त 500 रुपए कनाल, 700 रुपए कनाल, 800 रुपए कनाल कागजों की खरीदारी हुई थी। और आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द वही जमीनें नवाज शरीफ साहब की आल औलाद और शहबाज शरीफ साहब की आल औलाद और बिलावल के पास जो जरदारी साहब ने खरीदारियां की थी, वही जमीनें मौजूद हैं। उनकी जो वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए कनाल, 2 करोड़ रुपए कनाल है। वही प्लॉट जब आम गरीब आदमी ने उसी सन में खरीदा और दानियाल टाउन में खरीदा, तो आज उसे उसके 30,000 के बदले या 25,000 के बदले 12,500 रुपए मिल रहा है। ये बड़ा लॉस है। इसके अलावा जो बड़ी दूसरी मुतासरा सोसाइटी है वो गुलशन कश्मीर है। शेख इफ्तिखार साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। हम सब लोग दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन पे रहम करे। 100 साल से जायद उनकी उम्र है, अल्लाह उन पे आसानियां करे। लेकिन मामलात सख्त हैं, दुनियावी लेन देन के इस कदर सख्त हैं कि कमो बेश 40,000 से जायद मुतासरीन मौजूद हैं शेख बरादरान के। गुलशन कश्मीर की अगर सिचुएशन देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 6,000 कनाल जमीन पे लाखों फाइल्स बेची, रजिस्ट्री इंतकाल के साथ प्लॉट बेचे गए, लेकिन बाद में अपनी रिमेनिंग जगह और कुल गुलशन कश्मीर का कब्जा फैसल टाउन को फरोख्त कर दिया। ये फैसल टाउन की तरफ से मैं ज्यादती नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर तज्जिया किया जाए तो 45 साल गुलशन कश्मीर डेवलप नहीं हुआ। अगर 1992 के गुलशन कश्मीर की हालत देखें तो 2023 का गुलशन कश्मीर उससे ज्यादा बदतर था। खाइयां, खड्डे, रोड, कांटे उगे हुए, यानी कि 45 साल इस प्रॉपर्टी में ने तरक्की करने के बजाय तनाज़ुली की। लेकिन गुलशन कश्मीर के रजिस्ट्री वाले लोगों को फिर भी कम बेश बेहतर रकम मिल रही है। आपका अगर गुलशन कश्मीर का किसी किस्म का कोई प्लॉट है, दानियाल टाउन में कोई फाइल है या गुलशन कश्मीर में कोई फाइल है और आप वो सेल आउट करना चाहते हैं, तो फौरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। अगर फाइल भी आप सेल करना चाहते हैं तो आपने जरूर राब्ता करना है। लेकिन क्या गुलशन कश्मीर या दानियाल टाउन के मुतासरीन को कोई सरकारी मुआवजा मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर सरकारी मुआवजा मिलेगा जिन लोगों ने रिंग रोड रावलपिंडी में जिनकी जमीनें आई हैं और जिनके घर भी आए। गुलशन कश्मीर के कुछ घर हैं जो रिंग रोड रावलपिंडी में आ चुके हुए हैं और उनका पहले तो मलबा बिक किया, 3 लाख रुपए का 5 मरले के घर का मलबा बिक किया, जमीन आ गई। अभी जमीन आहिस्ता आहिस्ता जमीन के मुआवजे भी मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली रिंग रोड रावलपिंडी बड़ी तेजी में पहले बना दिया गया और लोगों को अभी तक मुआवजों की अदायगी नहीं हुई। ये भी एक काबिल नोटिस वाकया है। यहाँ भी सरकार को चाहिए, असल में स्टेट मां जैसी होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में जहां भी देख रहे हैं स्टेट चुड़ैल जैसी है। आम लोगों के नुकसानात हो रहे हैं। अब रिंग रोड रावलपिंडी अंदाजा लगाएं कि 10-10 कनाल, 12-12 कनाल, 15-15 कनाल जमीनें लोगों की इसमें चली गई हैं। और बाज लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी जो जमीन थी वो सारी की सारी रिंग रोड में चली गई। हमारे लिए तो वो रिंग रोड बन गया, उनके लिए तो वो बाले जान और उनके बच्चों के लिए अजाब बन गया। सरकार ने जिस हिसाब से मुआवजे दिए, आपको भी रोना आ जाए। 1.5 करोड़ रुपए का पोल्ट्री फार्म जो रिंग रोड रावलपिंडी में आया, सरकार ने उसका 30 लाख रुपया भी नहीं दिया। यानी कि
एक तो औने पौने सरकार खरीद लेती है, दूसरा छीन लिया जाता है। रिंग रोड रावलपिंडी के मुआवजों में ये समझें कि स्टेट ने अपने ही लोगों से जमीनें छीनी है, लेकिन उनके मुआवजे नहीं अदा किए। उसके मुकाबले में फैसल टाउन की अगर बात करूं तो गुलशन कश्मीर का जो प्लॉट इस वक्त बिक रहा था सेक्टर 4 और 5 में 10,000 15,000 रुपए मरला, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने 30,000 40,000 50,000 रुपए मरला खरीद लिया। उन्होंने गुलशन कश्मीर के लोगों को फिर भी एज दिया है फैसल टाउन में, और नई चीज डेवलप करके देगा। अगर 45 साल एक चीज लवारस पड़ी रही और जंगल और खाइयां खड्डे बन गई और 45 साल के बाद शहर के इस टुकड़े को अगर फैसल टाउन डेवलप कर रहा है तो फैसल टाउन का स्टेट पे भी और तमाम के तमाम इस एरिया पे भी एहसान है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दे, अगली वीडियो में जरूर मुलाकात करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।